मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ओके? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं ये तो दूर है, अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है रिंकी हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। 1 मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है।
क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना। कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ ना, लेट हो जाएगी। मम्मी, आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है? मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ, तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी, तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं, मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू, तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। यार, मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेली बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे दोस्त हैं, समझी। वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा, तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर, इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस, ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। Oh my God। यार तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी? पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज, लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी, मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बताओ तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार, जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर, वो कितने ज्यादा हैंडसम है। पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। क्या? हे, मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार, ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या? चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या? 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ, और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाइट डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाइट डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो।
मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम। आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना, इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। आई मीन पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तू मेरे साथ। देखो, ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, ऐसा 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, अब तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगी? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा, इसीलिए मैं बस ये कर रही। आई होप कुछ बुरा ना हो। आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ? तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी, ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज, आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी, तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ, मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ, तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी, तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो, मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी, मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो, अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं किसे कंट्रोल करूं, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी, तुम किसे कंट्रोल कर रही एक हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। जॉब के लिए अप्लाई करे, वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी, कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को? बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी है। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे?